वालेकुम, मैं हूँ मानी और ये है दुआ। जैसे कि आप जानते हैं ये है दुआ। दुआ हो आप? हाँ, क्या हाल है? ठीक हो आप? सब ठीक है? आप सबको हमारी तरफ से और दुआ की तरफ से बहुत ज्यादा सलाम। दुआ के खाने का टाइम हुआ है तो दुआ को अब हम खिलाने लगे हैं खाना। और दुआ कह रही थी कि मैं जो ना खाने को यानी कि रोटी को दूध में डालकर दो, क्योंकि दुआ छोटा छोटा निवाला खाती है। अगर हम लोग बड़ा निवाला डालें तो दुआ को अटक जाता है। तो दुआ वैसे भी खाना छोटा छोटा निवाला खाती है, बड़ा डालें तो दुआ के गले में ना अटक जाता है, फिर बेचारे को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ज़्यादातर दुआ दूध में या चाय में रोटी को छोटा छोटा करके डाल लेती हूँ मैं, और दुआ को ऐसे खिलाती हूँ, क्योंकि फिर रोटी बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है तो दुआ के गले में अटकती नहीं है। दुआ फिर आराम से इसको खा लेती है। तो जैसे भी जितने भी इस तरह के बच्चे हैं जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो प्लीज़ आप सब ऐसे बच्चों की केयर किया करें, ऐसे बच्चों की मर्जी पूछा करें कि वो जैसे उनको खाने को दिल चाह रहा होता है वैसे उनको खाना खिलाया करें। ये देखिए, अब तो हम लोगों ने ये दुआ की रोटी को डाल दिया इसके अंदर छोटा छोटा नवाला कर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दुआ को कैसे खाना खिलाते हैं। दुआ को हम लोग ऐसे खाना खिलाते हैं। इसके अंदर डिप हो गई। अब ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, दुआ फातिमा खाने लगी ऐसे ऐसे दुआ खाती है जी। दुआ को खाना खिलाने में बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 1 घंटा 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं। जब दुआ कोई खा रही हो ना तो 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। दुआ को 1 घंटा तो मस्ट है ना कि दुआ को लगता है खाना खिलाने में, क्योंकि दुआ से बड़ा निवाला नहीं खाया जाता। दुआ को छोटा छोटा निवाला कर खाते हैं। फिर दुआ कितनी देर वो मुंह में डालकर नवाले को उसके साथ बातें करती है कभी इस दांत को कहती है, इस दांत में नवाला जाते तो इसको कहती है इधर आ जा, इधर वाले ने कहती है इधर आ जा। ये मुंह में रखकर काफ़ी बातें करती है उनके साथ। तो फिर ये लेकर जाती है इसको गले के अंदर। फिर गला कहता है साड़ी वारी भी आन दे। ठीक है, दुआ को टाइम लगता है खाना खिलाने में। तो आप सब बस दुआ करें कि दुआ फातिमा अपने हाथों से खाना खाए, अपने हाथों से पानी पिए। अल्लाह पाक दुआ फातिमा की महताजगी ख़त्म करे और दुआ खुद अपने हाथों से खाए पिए। और दुआ जैसे जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो अपने हाथों से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, वो खुद बोल नहीं सकते, अल्लाह पाक सबको शफा दे। ये क्या हुआ? चाय ऐसे भी होता है। ये देखें, चाय सारी ये देखें दुआ के काम देखें। और ऐसे पता नहीं कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि जब हम लोग दुआ को खाना खिलाते हैं। ये दुआ ने मग तोड़ दिया। ठीक है, ये मग हो गए टोटे टोटे। ये देखें, इसको इसने तोड़ फोड़ दिया। खाना में खिंचा हुआ आता है ना। और ऐसा होता है कि दुआ को जब भी हम कब दुआ को खिलाएंगे किसी और चीज़ के साथ, दोबारा कोई बात नहीं बेटा, परेशान नहीं हो। ये दुआ के रोज के काम है। ऐसे जाकर आप झुला दो। ये दुआ के रोज के काम है, इसलिए हमें हंसी आ रही है। अभी चंद मिनट पहले ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अभी चंद 1 सेकंड पहले ये मग्गा इसके अंदर था और हम दुआ को खिला रहे थे खाना। अब क्या हुआ कि अचानक से एक गाड़ी आई, वो दुआ का हाथ ने गाड़ी ने किया ठक और ये नीचे गिरा मग्गा पटक। वो गया मग्गा, वो गया टूट गया और ये नीचे गिर गया। और ये बात है हम लोग हंसी से देख ही रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ हम काफ़ी मरतबा ऐसे हुआ है कि दुआ की मर्जी का हमने फेवरेट, यानी कि दुआ को ये कह रही होगी ना कि मैंने ये जूस पीना, अभी मुझे बना कर दें। हमने जूस बना कर दिया होता है दुआ को। जैसे दुआ का दूध हम रखते हैं, टाइम आता है तो पीने का टाइम आता है तो दुआ से छक्का मारती है। ये चौका भी नहीं मारती, डायरेक्टली छक्का मारती है। तो मैं तो इससे पहले कहती हूँ तुम्हें क्रिकेट में होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे छक्के चौके बहुत अच्छे हैं। ये ऐसे छक्के मारती है तो फिर वो जैसे तो ये देखे अब चम्मच देखिए, इसने चम्मच भी गिरा दिया। अब हम इसकी रह गई बेचारी अकेली रोटी प्लेट में। ये देखें फातिमा के काम देखेंगे इसने क्या किया। अब किसके साथ खाना खाना है? नया दूध ली, नई चाय बनाई, फिर सालन के साथ। अब देखें, जब कहते सालन के साथ खाना है। ये
ये बता रही हूँ कि आपके बच्चों से भी अगर ऐसे जो बच्चे हों जो गॉड गिफ्ट होते हैं बच्चे, इनकी कदर करें। ये इसलिए खुश हो रही है, इसका रोज का काम है इसलिए ऐसे बच्चों से अगर कोई नुकसान हो भी जाया करे तो प्लीज ऐसे बच्चों को डांटा ना करें, नाराज ना किया करें, नाराज ना हुआ करें ऐसे बच्चों के साथ कि हाँ तू हाथ मारा तो डिग गई तो टूट गया मेरा, तो ऐसी बातें ना ऐसे हम बच्चों दुआ को ये कहते हैं, दुआ फातिमा कोई बात नहीं, ये घर का बर्तन टूटा तो यहाँ से बीमारी गई है। ऐसे ही है कि जो आके हाथ से कोई भी मग्गा या कोई भी जूस या कोई भी नुकसान ना, यानी कि वो ऐसे उसके बट्टों पे कजाव आते हैं ना, तो खुद इसके बस में नहीं होता है वो काम, है ना, खुद नहीं बेचारी को पता चलता, छक्के मारती है तो वो गिर जाती हैं चीज़ें। तो हम लोग दुआ को से नाराज़ नहीं होते क्योंकि हम लोगों को पता है कि वो बेचारी के खुद के कंट्रोल में नहीं है। और आप सबके लिए ये एक मैसेज है कि तो अचानक ये काम हो गया तो चले मैं अब आपको बताने भी लग गई हूँ। दुआ की अपनी दुआ को यही कहती है, दुआ बेटा कोई बात नहीं, आपकी बीमारी खत्म हो गई है। ठीक है, मैं आप सबको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ चूम रही है कि पता है ना मैंने ये काम कर दिया है। तो मैं भी यही कहूँगी कि आप लोग भी ना ऐसे बच्चों को से कोई नुकसान हो जाया करे, कोई चीज़ टूट जाया करे तो ऐसे बच्चों से प्यार किया करें, कहा करें कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात ही नहीं, आ जाएगा, फिर क्या गिर गया, अगर ये मेरे हाथ से भी गिर सकता था, गिरा तो वैसे मेरे हाथ से लेकिन मारा छक्का दीवान है, बॉल दबा की थी। तो इसलिए ऐसे बच्चों को इग्नोर कर दिया करें, यानी कि बच्चों को इग्नोर किया करें, इनसे कोई काम गलत हो जाए करे तो उन चीज़ों को इग्नोर किया करें, इनको फील ना होने दिया करें कि हमसे कोई यानी कि तुमसे कोई नुकसान हुआ है। जैसे कि मैंने अब फील नहीं होने दिया, ये इसलिए हंस रही है, इसको पता है कि मेरी अपनी ने कहा कोई बात नहीं, नया आ जाएगा और दोबारा दूध ले लेंगे, दोबारा बना देंगे तुम्हें चाहे, ठीक है। तो ऐसे बच्चों से प्यार किया करें। आप सबको वीडियो बनाकर बताने का मतलब ये है कि प्लीज़ ऐसे बच्चों की कदर करें, इनकी मर्जी का इनको पहनाया करें, इनकी मर्जी का इनको खिलाया करें और ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार किया करें। जैसे कि ये देखें मैं करती हूँ, ये जैसे कि मैं करती हूँ, आपको पता है कोई इस दुनिया में मतलब के बगैर कोई किसी को प्यार नहीं करता। हाँ, वो लोग जरूर प्यार करते हैं जिनके अंदर एहसास है, जिन लोगों को अल्लाह पाक ने चुना ही इसलिए है कि ऐसे बच्चों की खिदमत करने के लिए। उसमें से एक गुनाहगार मैं भी हूँ कि अल्लाह पाक ने सबने इनकार किया, सबने छोड़ा, लेकिन मैंने अपनी बहन का साथ नहीं कभी छोड़ा। आप अपने आप को गुनाहगार ना कहिए, आप इसके लिए एक फरिश्ता है, ठीक है। मैंने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा, सबने छोड़ा, सब अपनों ने छोड़ा, तो लेकिन मैंने नहीं छोड़ा साथ इसका। मैं इसको इसी मोहब्बत से जैसे यकीन माने मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं इसकी सिस्टर हूँ, मुझे डिवोर्स हुआ, मेरी सिस्टर ने 9 मंथ हो गए, 9 साल हो गए हैं मेरे डिवोर्स को। मेरी सिस्टर ने मुझे इस तरह से संभाला हुआ है जैसे कि एक फूल को अपने घर में इंसान रखता है। जैसे मुझे डिवोर्स हुआ था ऐसा भी हो सकता था शायद मैं सड़कों पे गिरी होती, लोगों के काम कर रही होती, ठीक है, मगर मेरी बहन ने मेरी इतनी सपोर्ट की, अल्लाह की कसम से इसके हाथ और पाँव चूमने को दिल करता है क्योंकि ये इस काबिल है। अल्लाह पाक ने इसको इतना नरम और इतना अच्छा दिल दिया हुआ है कि यकीन माने कि ये हमारी बहन हमारे लिए एक फरिश्ता है। ये बहन नहीं है, ये माँ भी है, ये बाप भी है, ये सारा कुछ है हमारे लिए। ये इसलिए हमें हमारे बाप को तकरीबन 3 साल हो गए हैं दुनिया से गए हुए, इसलिए हमें 1 मिनट भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, इसलिए हमें माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। सब बहन भाइयों ने ठुकराए, यहाँ तक कि हमारी बड़ी बहन भी है, उसके घर में हम गए, उसके घर से मैं एक पानी का घूंट भी नसीब नहीं हुआ, ठीक है, एक पानी का घूंट लगा लें वो भी हमें नसीब नहीं हुआ। उसने हमें खाना नहीं दिया, हमें बाहर होटल से खाना लेकर खाना पड़ा, वो भी हम दवा को लेकर गए हुए थे, वहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए गए हुए थे। वहाँ से तकरीबन 10 मिनट का रास्ता था जहाँ से हम दवा की मेडिसिन लेते थे। तो वहाँ पे जब हम गए ना, तो आप क्यों रो रहे हैं? इसका दिल इतना नरम है कि ये रोना शुरू कर देती है। मैं इसको बोलती हूँ तुम रोया ना करो, तुम बहुत अच्छी हो, अल्लाह पाक ने तुम्हें बहुत अच्छा दिल दिया हुआ है, अल्लाह पाक इसको सदा सलामत रखे। यकीन माने जब उसने हमें खाना नहीं ना दिया तो हमने घर आके जब अपनी सिस्टर को बताया ना, तो हमारी सिस्टर ने रोना शुरू कर दिया। उसने बोला उसको खुद खाना खा के वो खुद कैसे सो जाती थी, उसको नींद कैसे आती थी। मैंने अपनी सिस्टर को बताया,
वो हंसती थी, अपने कमरे में कह के लगा के हंसती थी, अपने बच्चों के साथ हंसती थी, खाना खाती थी। मगर मेरी वालदा ने, क्योंकि हमारा बाप गया ना, पहले जब सब हम मिल के बैठते थे तब हमारा बाप होता था, तब हमें सब कहते थे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मगर बाप के जाने के बाद सबको पता चल गया कि माँ ने हमें क्या देना है, ठीक है। अब पैसों का कोई लालच नहीं था उनको। उन्होंने ये कहा कि आप ना मामा को रोटी दी ना हमें दी। हम तकरीबन 5 दिन बाहर होटल से लेकर खाना खाते रहे हैं, वहाँ से हमें एक पानी का घूंट भी नसीब नहीं हुआ। मगर हम वहाँ से तकरीबन लगा लें हम रोते हुए वहाँ उनके घर से निकले। उन्होंने हमारा बैग उठाकर कपड़ों वाला ना बाहर शहर में फेंक दिया कि चलो जाओ आप इधर से निकलो, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। जिन्होंने जो करना है जैसा करना है वैसा पाना है। मैं तो यही सबको कहती हूँ कि जिनकी जैसी सोच है, मेरी ये बहनें हैं, मैंने माँओं की तरह इनको कहते हैं। मैंने सुना है बड़ों से कि कहते हैं कि जड़ पैदा करने वाली माँ नहीं होती, पालने वाली माँ होती है। तो मैंने अपनी बहनों को पाला है, मैंने अपनी बहनों को अपना, चाहे मैंने खुद कुछ नहीं खाया लेकिन मैं अपने बहनों के लिए सब कुछ किया है। तो इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने बहन भाइयों का सोचें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने 9 ऐसी साल में सोच मेरी से सिस्टर नवाजा ने है। मुझे कभी किसी चीज़ की कभी महसूस नहीं होने दी। अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी सोच से अल्लाह नवाजा पाक इसको है। इसका अजर दे। तो अल्लाह पाक इसको मैं बहुत आप ज़्यादा सबको दे। यही पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ दिल को साफ रखें और दिल को नरम रखें और दिल के अंदर अपने एहसास पैदा करें, क्योंकि आखिरत में यही हमारे साथ जाना है। दुनिया में ये जो माल दौलत यकीन है, माने हमने अपनी बड़ी बहन को भाइयों को ये कहा ना कि आप दवा ने आपके घर में रहने के लिए आना है, चले कोई बात नहीं थोड़े दिन वो आपके घर में रहेगी, इसका थोड़ा ज़हन चेंज हो जाएगा। तो यकीन माने उन्होंने आगे से पता क्या जवाब दिया, उन्होंने ये जवाब दिया कि इसको बाप की कब्र पे लटाओ, हमने इसको नहीं रखना, क्योंकि हमने इसको नहीं रखना, ये हमारे घर में 1 घंटा भी ना रहे। यहाँ तक लोगों ने जवाब दिए, वो भी अपनों ने, अपने बहन भाइयों ने। क्योंकि दुआ मजूर है। इसलिए जब मेरी सिस्टर ने कहा ना कि मैं गुनाहगार, मैं इसको कभी गुनाहगार नहीं कहूँगी, मैं इसको कहूँगी फरिश्ता। ये हमारे लिए एक फरिश्ता है, फरिश्तों जैसा ही अल्लाह पाक ने इसको फरिश्ते के रूप में हमारी मदद करने के लिए भेजा है। इसलिए ये हमें, इसने दुआ को हमें, और मेरी एक बेटी भी है तकरीबन, जिसको एक बाप ने घर से धक्के निकाल दिया था, ठीक है। एक बाप ने नहीं समझा, एक किसी ने भी नहीं समझा, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं समझा, और ये मेरी सिस्टर ने हमें फूलों की तरह अपने घर में रखा हुआ है। अल्लाह पाक इसको इतना अजर दे, अल्लाह पाक गैबी ख़जानों से इसकी इतनी मदद करे, इतनी मदद करे कि ये सब लोग देखते रह जाएं। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बहन भाइयों का एहसास करें। जिन लोगों के दिल में एहसास नहीं है वो मेरे ख्याल में आते भी नहीं हैं उनके दिल में। अल्लाह हिदायत दें ऐसे लोगों को, अल्लाह पाक उनको ही पूछे, क्योंकि मैंने अल्लाह के ऊपर के सुपुर्द के सारे मामलात कर दिए हैं। जो नहीं समझता ना समझ दे, हम तो समझते हैं ना। कोई नहीं देखता दुआ फातिमा को, क्योंकि दुआ शुरू से पैदाइशी मजूर है। दुआ ना चल सकती है ना बोल सकती है, खुद दुआ शुरू से कुछ नहीं कर सकती। अब दुआ की एज 24 साल है, लेकिन शुरू से दुआ को संभाला है तो दुआ कदर करती है। मैं दुआ की कदर बहुत ज़्यादा करती हूँ। अल्लाह पाक इसको भी चलने और बोलने की हिम्मत दे, तौफीक दे, और अल्लाह पाक आप सबको भी, जिनके घरों में ऐसे बच्चे हैं, अल्लाह पाक उन सब बच्चों को अपने कदमों पर चलने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक सबकी महताजगी को ख़त्म करे। अल्लाह पाक किसी को किसी का महताज ना करे। और आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हो और जो आमीन बोल रहे हो, अल्लाह पाक आप सब पे अपना ख़ास करम करे, आपकी घर की परेशानियाँ आपको दिली सुकून दे और आपको हर नेमतों से नवाजे। दुआ करो, क्योंकि दुआ की दुआ ना अल्लाह पाक बहुत करीब होकर सुनता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दुआ करो। जो भी दुआ की वीडियो ये सिस्टर बोल रही है कि अल्लाह पाक इसकी हर दुआ कबूल करता है, मगर वो बहन भाई भी तो सोच ले ना। इसलिए हम लोगों से पता चलता है कि उनके घर में सुकून नहीं है। मगर जब भी जो कोई भी मेहमान हमारे घर में आता है ना, तो वो ये हमें यही कहता है कि मानी अगर तुम दुआ को संभालती हो तुम्हारे घर में सुकून तो है ना। उनके घर में जाकर देख लो, सुकून नहीं है, तुम्हारे घर में सुकून तो है ना। तुम्हारा घर जन्नत है, तो वाकई इसका घर जन्नत है। जहाँ पे इसने बेसहारा को सहारा दिया हुआ है ना, तो इसका घर जन्नत है। ये देखें जी, दुआ कर रही है आप सबके लिए।
अल्लाह पाक आपकी भी परेशानियां दूर करे, अल्लाह आपकी भी दिल की मुरादें कबूल करे, अल्लाह आपकी दिल की मुरादें पाएं आप सब। आमीन। और अल्लाह पाक आप पर भी अपना ख़ास करम करे और दुआ करें कि अल्लाह पाक हम पर भी और दुआ फातिमा पर भी अपना ख़ास करम करे, जो अपने कदमों से खाए, खुद बोले और खुद चल फिर सके। आमीन।